सभी को सलाम नमस्ते। तो आज हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि रिसेंटली एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आए थे जिसमें तुर्तुक तहसील में बोगदान गांव की इंक्लूजन को लेकर तो समहाउ पहले तो तुर्तुक को एक तहसील दिया गया था, उसके बाद ये नोटिफिकेशन आया था। तो जब हमने इसको एनालाइज करने की कोशिश किया तो हमें ये लगा कि ये न सिर्फ एक अनफेयर और इनएफिशिएंट डिसीजन है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी हद तक दिक्कत वाली बात हो सकती है इस डिसीजन से। तो इसी को लेकर हम चीफ सेक्रेटरी साहब और रेवेन्यू की सेक्रेटरी या कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी मिले। तो हमें सबसे पहले तो उम्मीद है कि वो इसको जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। उसके अलावा हमने होम मिनिस्ट्री को भी लेटर लिखा था। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव किस तरह से इनएफिशिएंट होगा उसके बारे में और अनजस्ट क्यों है उस बारे में मेहदी भाई आपको डिटेल में बताएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से तुर्तुक को तहसील दिया गया था, यानी कि तुर्तुक में पहले नायबाद एग्जिस्ट करते थे और आपको मालूम होगा काफ़ी नायबाद को कन्वर्ट करके तहसील बनाए हाल ही में। तो उसमें से एक तहसील था तुर्तुक नायबाद, जिसमें सन 1971 से जो पाकिस्तान से आए थे वो 5 गांव थे। तो उस नायबाद को तहसील करने के बाद 10-15 दिन के बाद उस तहसील में एक नया इंक्लूजन होता है, नया एडिशन होता है एक दूसरे गांव का जिसका नाम है बोगदंग। अब इस एडिशन होने के बाद ये जो डिसीजन जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ये मानता है कि एक फेयरनेस और जस्टिस के लिए हुआ है, मुझे ये लगा हमारे रिसर्च से हमारी जो एनालिसिस करने से मालूम होता है कि ये डिसीजन जस्टिस नहीं बल्कि अनफेयर था। और इस डिसीजन की वजह से 2 लेवल पे इनजस्टिस हुए। एक, तुर्तुक नायबाद के साथ इनजस्टिस हुआ क्योंकि जितने भी नायबाद दिए गए और नुब्रा में जितने भी नायबाद को तहसील बनाया गया और किसी भी नायबाद के साथ छेड़छानी नहीं की गई थी, सीधे नायबाद को तहसील किया, न किसी नायबाद में ऐड किया न किसी नायबाद से निकाला गया, यानी कि जो नायबाद जैसे ही था उसी को कन्वर्ट किया तहसील में। लेकिन तुर्तुक के केस में क्या होता है, नायबाद को ऑल्टर करके एडिशन करते हैं। जब ये तहसील बनाया जाता है पूरे लद्दाख में, तो तुर्तुक का तहसील लेह डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करें, लेह को छोड़कर ये वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलस तहसील बन गया, यानी कि सबसे आबादी वाला एक तहसील। अब सबसे आबादी वाली तहसील में एक और गांव को जोड़ा जाता है जिस गांव की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये तो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी तो हुआ ही हुआ क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा और उसके ऊपर से और ज़्यादा पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेट करेंगे तो जाहिर सी बात है सर्विस डिलीवरी में बहुत सारी इनएफिशिएंसीज होगा ही होगा। अब दूसरा, जहाँ भी ये आर्गूमेंट दिए गए कि बोगदांग को इसलिए जोड़ना ज़रूरी था क्योंकि बोगदांग का जो डिस्टेंस है वो तुर्तुक से नज़दीक है, यानी कि 27 किलोमीटर है, और बोगदांग जो है जो पहले तहसील डिस्कित से हेडक्वार्टर से लगभग 70 किलोमीटर है, यानी कि इस डिस्टेंस को पैरामीटर बनाकर जस्टिफाई करने के लिए बोगदांग को ऐड किया गया। अब जब डिस्टेंस का पैमाना इस्तेमाल करते हैं तो वही जो पैमाना अब एक नाइंसाफ़ी का सबब बनता। वो कैसे बनता मैं आपको बता देता हूँ। अगर बोगदांग को इंसाफ दिलाने के लिए दूरी को देकर तुर्तुक में इंक्लूड करते हैं तो वर इस फस्तान का क्या, जो कि उसी डिस्ट्रिक्ट के तहसील में जो आज भी 70-80 के दूरी पर है, इसका मतलब उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। तो जो इंसाफ है, डिस्टेंस का पैमाना, वो सेलेक्टिवली एक गाँव पे नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, बोगदांग को जब ऐड किया तुर्तुक में तो जो टोटल पॉपुलेशन बना आज के कॉन्टेक्स्ट में, अगर रफली अगर मैं बात करूं तो 10,000 से एबव पॉपुलेशन हो गई उस तहसील का। अगर 2011 के सेंसस डेटा के बुनियाद पर भी देखा जाए तो जो 4 तहसील नुब्रा में दिए गए हैं, सुमुर हुआ, पनामिक हुआ, खलसर हुआ और कौन सा था, खलसर, पनामिक, सुमुर और चरासा, इन चारों की आबादी को मिलाकर इन चारों नायबाद को तहसील बनाए गए और इन चारों तहसील की आज आबादी को मिलाकर तुर्तुक तहसील से कम है। तो क्या यह जस्टिस है? आप ही बता दीजिए। एक पॉपुलेशन जिसका 10,000 आबादी है उसको सिर्फ एक तहसील बनाना और जहाँ पे बाकी जो 4 तहसील की आबादी उससे कम है उसको 4 तहसील देना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये एक सवाल है। और दूसरी बात,
कई बार ये आर्गुमेंट देते हैं कि हम सिर्फ पॉपुलेशन को नहीं देखते हैं, एरिया को देखते हैं। तुर्तुक इतना भी छोटा नहीं है, इतना भी छोटा एरिया नहीं। तुर्तुक की अगर बात करें तो पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर और आपके हनु और दुमखर तक इसका बॉर्डर लगता है। बोगदाम को ऐड करने के बाद इसका जो क्षेत्रफल एरिया और बहुत बढ़ जाता है। मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि 4 तहसील नहीं हो सकता, तो कम से कम उस एरिया और पॉपुलेशन के लिए 2 तहसील तो बनता ही बनता है। तो सवाल यही है कि जिस बुनियाद के ऊपर बोगदाम को इंक्लूड किया गया, जिन बुनियादों पे बाकी लद्दाख में, नुब्रा में खासकर तहसील बनाएगा, उन बुनियादों को तुर्तुक के नायबात पर क्यों लागू नहीं हो सकता? तुर्तुक के लोगों के साथ ये सिलेक्टिव नाइंसाफ़ी क्यों? तो इस चीज़ का आर्ग्यूमेंट का मुझे कोई ठोस सबूत या ठोस काउंटर आर्ग्यूमेंट फैक्चुअल कहीं से भी कन्विंसिंग नहीं मिला। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, मीडिया वालों से, सेम डेटा लेके सेम चीज़ को आप भी सवाल कर दीजिए हमारे ब्यूरोक्रेट्स के साथ जिन्होंने ये डिसीजन लिया। तो दे आर क्लूलेस, उनके पास कोई जवाब नहीं। अब यहाँ पे मैं ये वाजे करना चाहता हूँ, ये जो सेटअप है, जो कि इंक्लूजन का सेटअप है, इतने बड़े ओवर पॉपुलेटेड आबादी के लिए एक ही तहसील का है, वो मैं आपको बता दूं, हम 5 गांव जो कि पाकिस्तान से आए थे, थांग, ट्याक्सी, तुर्तुक, चुलुंगा को बिल्कुल भी कबूल नहीं। हम किसी भी सूरत में इस सेटअप को एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे हमें लीगल रास्ता इख्तियार करना पड़े या और भी डेमोक्रेटिक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करना भी पड़े, कर सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद इस बात से, जब आज मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, हमारे डेलीगेशन डीकॉम साहब से मिले, उम्मीद है कि हमें उस नौबत पे नहीं पहुंचेंगे। उससे पहले ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड द प्रिंसिपल एंड द क्राइटेरिया दैट अप्लाई टू क्रिएट convert Naibat into Tehsil, that criteria and standard should also apply to तुर्तुक तहसील। अगर ऐसा नहीं करते, हमें इसी सिस्टम में रखते, तो मजबूरन एक बॉर्डर सेंसिटिव रीजन में लोग रोड पे आने का खतरा, क्योंकि मैं ग्राउंड से आया हूँ, लोगों का सेंटिमेंट मैं समझ सकता हूँ, लोग बिल्कुल भी उत्तेजित हुए। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स और हमारी जो निर्णय लेने वाले लोग, चाहे वो MHA हो, इस पे सोचेंगे और फैक्ट्स को रखते हुए तुर्तुक को अपना जो ओरिजिनल स्टेटस, यानी कि तुर्तुक तहसील रिस्टोर किया जाएगा। अगर जस्टिस को रिजॉल्व करने के लिए एक सजेशन मेरे ये कि एडमिनिस्ट्रेशन से बोगदाम, वरिस, फस्तान और लरगब को मिलाकर एक तहसील आराम से बन सकता है। उसी पैमाने पे एक तहसील बन सकता है जिस पैमाने पे आपने सुमूर को तहसील बनाया, जिस पैमाने पे आपने पनामी को तहसील बनाया और जिस पैमाने पे आपने खलसर को तहसील बनाई, वो पैमाना इन 4 गाँव के साथ क्यों नहीं हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो जो डिस्टेंस के आप आर्गूमेंट देते हैं, तो उसका इंसाफ वरिस फस्तान के साथ भी होगा, लरगब के साथ हो गया। मुझे उम्मीद है, हम चाहते हैं कि इक्वालिटी, इंसाफ सबके साथ हो, सिर्फ इनजस्टिस तुर्तुक के साथ हो और बोकांतंग के साथ नहीं, या बोगदाम के साथ हो। हम चाहते हैं कि सिस्टम इक्वल हो, इक्विटेबल हो और जस्टिस सबको मिले, सर्विस सबको मिले। यही चीज़ कन्वे करने के लिए मैंने अपनी ये पॉइंट रखा है। मेदिले, आपको फिर नुकसान क्या होता है अगर बोगदाम तुर्तुक के साथ मिल जाता है? तो आपको या तुर्तुक को क्या नुकसान हो जाता है? मैं अपना राय देता हूँ, उसके बाद उससे पहले हमारा इस सवाल का जवाब बाद में लेते हैं, फिर ये पॉइंट लेके। मैं ये चाहता हूँ कि हम वेरियस टॉपिक पे जिसके ऊपर हमने रिसर्च किया है, वो आप लोगों के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिव तक या जो भी देखने वाले उन सब तक पहुँचाऊँ। तो एक प्रोस्पेक्टिव हो गया कि किस तरह ये अनजस्ट है, अनफेयर है, उस बारे में उन्होंने बता दिया। अब दूसरा चीज़, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर क्यों ये डिसीजन बैकफायर कर सकता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आप सभी को पता है, तुर्तुक रीजन जो चुलुंगा से लेकर था तक 1971 में हमारे हिंदुस्तान में आए, तो उसके 2 साल बाद 73 में तुर्तुक रीजन को नायबात दिया गया था। अब जो उसका एक्चुअल प्रोसेसिंग है वो 2002 से शुरू हुआ, जो लीगल जैसे रिकॉर्ड्स बनाना वो सारी चीज़, लेकिन 1973 में इसलिए दिया गया था क्योंकि उस रीजन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओर से एक गुड गेस्चर के तौर पर, या जो हमारी विक्ट्री है उस रीजन को 1971 में, उसको सेलिब्रेट करने के लिए आज भी हम सब 13 दिसंबर या 13-14 दिसंबर को ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। अब इस डिसीजन की वजह से तुर्तुक रीजन को आप ये उस चीज़ को हम डाइल्यूट कर रहे हैं, उस आइडेंटिटी को हम मिटा रहे हैं किसी और जगह के
मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि ब्योकदांग वालों को सर्विस नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ और रास्ता इख्तियार करना चाहिए, न कि एक ऐसी जगह पर जिसकी इम्पोर्टेंस मैंने आप लोगों को पहुँचाया। अब सेकेंड चीज़, दूसरे तरीके से नेशनल सिक्योरिटी में ये क्यों हमें एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बोल के, अभी मेहदी भाई ने बोला ऑन ग्राउंड तुर्क के कोई भी लोग इस डिसीजन से खुश नहीं है। तो एक बॉर्डर सेंसिटिव रीजन में अगर जब लोग खुश नहीं होते हैं तो फिर ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एज ए रिस्पॉन्सिबल रेजिडेंट हमारा ये जिम्मेवारी बनता है कि ये जितने भी देखने वाले हैं या गवर्नमेंट में लोग हैं या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सबको आगाह करूँ और ये पहुँचाऊँ, क्योंकि हम बिना वजह एक प्रॉब्लम को क्यों क्रिएट करें। तो उसके अलावा अभी सर ने बोला जो प्रॉब्लम के बारे में, मेहदी भाई को पूछा था, अब उसमें मैं भी एक जवाब देना चाहता हूँ। अब किसी चीज़ में अगर हमें एक स्पेशल स्टेटस मिलता है, जैसे लद्दाख को एसटी मिला हुआ है एज ए ट्राइबल एरिया, या बॉर्डर रीजन के लोगों को एएलसी मिला हुआ है, एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। अब उसमें अनडिजर्व अगर एसटी में जनरल कैटेगरी के लोग घुस जाए तो फिर एसटी वाले ये नहीं बोल सकते ना कि यार हमें क्या है, उनके ऊपर इम्पेक्ट पड़ रहा है क्योंकि उनकी जो स्पेशल स्टेटस है उसके ऊपर ये हो रहा है। और दूसरा चीज़, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो सर्विस में डिले होगा, जितने भी फंडिंग होगा उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये शायद कोई नहीं चाहेंगे। जाहिर सी बात, ये सवाल आपने मुझे पूछा था तो बेसिक कॉमन सेंस की बात है, आप भी लॉजिक लगा दीजिए। एक कमरे में 4 लोग रहते हैं, उस कमरे में फिर 10 लोग रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फ़ायदा नहीं होगा, एक चीज़। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा कि पॉपुलेशन 5,000 को मान लीजिए पहले तहसील दे दिया, उसमें और 5,000 ऐड किया, 10,000 बन गया, तो सर्विस डिलीवरी में तो स्लो होगा ही होगा ना, लोगों को सर्विस मिलने का देरी होना भी तो एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक चीज़। दूसरी बात, रिसोर्सेज का, आप किसी दूसरे तहसील में 4,000 लोगों के लिए सेम रिसोर्सेज शेयर कर पा रहे हैं और किसी दूसरे तहसील में 10,000 लोग, तो ऑब्वियसली आपके राशन वही है और राशन खाने वाले ज़्यादा है तो नुकसान होगा ही होगा ना। तो हमें किसी की इंक्लूजन नफ़रत की नापसंद की बुनियाद पर नहीं, जो डेटा और फैक्ट्स दिए, जो पैरामीटर जिन बुनियाद पर तहसील बनाए, हम चाहते हैं कि वही फेयरली हर जगह इम्प्लीमेंट हो, किसी को भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, चाहे ब्योकदांग हो, चाहे वारिस फस्तान हो, चाहे लाइग्याप हो या चाहे तुर्तुक। लेकिन प्राइमली जो हम अपने मुद्दे रखेंगे, बाकी मुझे उम्मीद है कि जो लोगों को ये लगता है वो भी अपना मुद्दा उधर जैसे रखेंगे। आपने मेंशन किया आप सीएस से मिले, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने यही आर्गुमेंट हम लोगों ने रखा और काफ़ी हद तक उन्होंने हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स सीएस सर से भी और डीकॉम सर से भी, क्योंकि जब वो ग्राउंड पे गए थे तो शायद उनके लिए ये आर्गुमेंट और डेटा उस तरह से पेश नहीं कर पाए या हमसे कुछ कमी चूक रही होगी। जब आज हमने फैक्ट्स को सामने रखकर, लॉजिक को सामने रखा, तो शायद उनको विचार करने के लिए, इसको रिकन्सिडर करने के लिए उन्होंने ज़रूर हमसे वादा किया कि उस पर हम बात करेंगे। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि 2-4 दिन में इसके ऊपर फैसला आ जाए ताकि हमें और कुछ रास्ता इख्तियार करना ना पड़े और स्मूथली जस्टिस सबको मिले। जी।